हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लास चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, उसके बाद हम लोग देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कि वैसे ठोस पदार्थ जिसमें उपस्थित, ये दो बार जिसमें लिखा गया है, जिसमें उपस्थित कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। समझिएगा, यह है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का क्षेत्र। ठीक, इसमें जो भी कण है, ये सब क्या है? कण है। ये एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित है। आप देख सकते हैं, ये रेगुलर शेप में है, रेगुलर है, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि वैसे ठोस पदार्थ जिसमें उपस्थित कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है, तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था व्यवस्थित क्यों कहते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित है, यानी ये रेगुलर शेप में है। जिसे इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, etc। आप लोग इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जिसमें ऑप्शन में देगा क्वार्ट्ज या फिर और भी कुछ दे देगा। एक क्वार्ट्ज ग्लास भी देता है, लेकिन आप याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये जो क्वार्ट्ज है ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, लेकिन अगर यदि क्वार्ट्ज ग्लास लगा देंगे तो वो हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ये सब बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो चलिए अब इसका हम लोग गुण पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या गुण है। तो देखिए, पहला गुण है कि निश्चित ज्यामितीय आकार। देखिए, इसका आकार क्या है? एक निश्चित ज्यामितीय में है, इसका आकार निश्चित है। असमदेशिक होता है, यानी ये असमदेशिक होते हैं। असमदेशिक का मतलब देखिए कि अगर यदि इसको कहीं से अगर यदि लाइन खींचा जाए, तो देखिए एक रेड वाला, एक ब्लैक वाला, रेड वाला, ब्लैक वाला, यानी प्लस माइनस इस तरह करके आ रहा है, ए बी करके आ रहा है, यानी ये क्या हो गया? असमदेशिक हो गया। ठीक, अब देखिए बोला जा रहा है दीर्घ पराशरी। दीर्घ पराशरी का मतलब हो गया कि देखिए ये जो है ये दीर्घ पराशरी में, यानी एक ही इधर से अगर काटिएगा तो एक ही तरह से आएगा। ए बी मतलब ये पूरा रेगुलर शेप में, यानी दीर्घ बहुत दूर तक चलते जाएगा एक ही शेप में। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं दीर्घ पराशरी। आगे है कि बराबर बराबर भागों में बांटा सकता है, मतलब इसे हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ से काट दिए, मान लेते हैं यहाँ से काट दिए, देखिए इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा, इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा। या फिर यहाँ से हम लोग काट दिए तो इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा, इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को हम लोग बराबर बराबर में भागों में बांट सकते हैं, बराबर बराबर भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को ही हम लोग रवादार ठोस पदार्थ कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि निम्नलिखित में से किसे रवादार ठोस पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन दे देगा क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का दूसरा नाम है रवादार ठोस पदार्थ। तो आई होप कि आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को। तो चलिए अब हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को देखते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इसमें बोला जा रहा है वैसे ठोस पदार्थ जिसमें उपस्थित कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है। यहीं पे देखिए मैन है, यहीं पे नहीं रहता है। अभी हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अभी हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें उपस्थित करने एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। लेकिन अभी ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा इसमें कि सिर्फ नहीं लगाना है, कि अक्रिस्टलीय में सिर्फ नहीं लगाना है। मतलब एक डिफिनेशन याद कीजिए, दो डिफिनेशन याद हो जाएगा। इसमें क्या बोलना है? वैसे ठोस पदार्थ जिसमें उपस्थित करने की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहता है, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में इसका कांच, प्लास्टिक, रबड़, बहुलक, क्वार्ट्ज ग्लास। आपको बताए थे क्वार्ट्ज ग्लास और क्वार्ट्ज, इसमें अंतर है। क्वार्ट्ज ग्लास जो हो जाएगा, ये क्वार्ट्ज ग्लास ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, लेकिन सिर्फ क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो चलिए अब इसके हम लोग गुण को पढ़ते हैं। आप तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि इसका क्या है? निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है। इसका कण, जो भी कण है वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है। अब देखिए इसका हम लोग गुण को समझते हैं। गुण में बोला जा रहा है कि अनिश्चित ज्यामितीय आकार, यानी इसका जो आकार होता है अनिश्चित ज्यामितीय आकार होता है। आप देख रहे हैं अनिश्चित है, यानी कहीं भी कोई सा भी आ रहा है। समदैशिक होते हैं, मतलब देखिए अगर यदि हम लोग इसको काटते हैं तो हो सकता है कि एक ही चीज़ आ सकता है रेगुलर, या फिर नहीं भी आ सकता है। देखिए इस तरह से काटना है तो क्या हो रहा है? ये समदैशिक को प्रदर्शित कर रहा है। और उसमें भी समदैशिक था, यानी ए बी आ रहा था। इसमें कोई निश्चित है क्या? नहीं है। ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। आगे है लघु पराश्रयी, यानी ये लघु पराश्रयी होते हैं। मतलब देखिए अगर यदि यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक चले एक मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक चले अलग हो गया। क्या एक ही रेगुलर शेप में ज़्यादा दूर चल पाया? नहीं चल पाया, यानी कम ही दूरी तय कर पाए। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लघु पराश्रयी। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो इसमें लघु है तो यानी छोटा। आगे है कि इसे बराबर बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। अब काटिए कहीं से, क्या बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है? नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी बराबर बराबर भागों में ये नहीं बटेगा। और इसको हम लोग बेरवादार ठोस पदार्थ भी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।